नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, आज के सेगमेंट में हम क्या देखेंगे तो बीएसवीसी विशेष खबर कोर्ट केस स्टेटस और किस विषय की साक्षात्कार की प्रक्रिया हुई शुरू। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि बीएसवीसी क्या है, तो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जिसके माध्यम से बिहार में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया ली जा रही है। साथियों, था क्या कि 4 अगस्त से इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी तरह से रुकी हुई थी। रीजन की कोर्ट के द्वारा एक ओरल ऑर्डर आया था, जिसके माध्यम से मैथिली विषय के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाया गया था। तो आयोग के अंदर में कहीं न कहीं ये बातें चल रही थी कि जब मैथिली विषय के रिजल्ट प्रकाशन पे रोक लगाया गया और जिस वजह से रोक लगाई गई थी, वो वजह अन्य भी विषयों में देखने को मिल सकती है। इस वजह से प्रिकॉशनरी लेते हुए इन्होंने साक्षात्कार की प्रक्रिया रोकी थी। लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी एक छूटे हुए विषय जिसका कि इनको इन्होंने औपबंधिक सूची मार्च-अप्रैल के महीने में ही निकाला था, मार्च-अप्रैल 2022 में ही निकाला था, उसकी स्क्रूटनी करके अब ये इंटरव्यू की प्रक्रिया पुनः शुरू कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम जमी हुई बर्फ़ पिघली है और इंटरव्यू की प्रक्रिया पुनः शुरू होने जा रही है, लॉ विषय के संबंध में है। तो लेकिन लॉ विषय पे चलने से पहले हम थोड़ा-सा केस स्टेटस देख लेते हैं कि क्या है लेटेस्ट स्टेटस। तो देखिए, हम आ चुके हैं उसी केस नंबर पे 1129/2022। ठीक है? तो ये केस स्टेटस एक्चुअली है क्या दोस्तों कि आज फिर से कैरी फॉरवर्ड हो गया है कल के लिए। इसके पीछे की वजह कहीं न कहीं ये बताई जा रही है कि शायद कोई माननीय न्यायाधीश या फिर कोई एडवोकेट जो है जिनका कि डेथ हो गया है, एक इंतकाल कर गए हैं, जिस वजह से इंटरव्यू की प्रक्रिया को कल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। ठीक है? तो देखते हैं इसका क्या ऑर्डर आता है, क्योंकि इसके ऑर्डर आने के बाद से हो सकता है आने वाले अन्य विषयों पर इसका प्रभाव पड़े। ठीक है? एपीआई वगैरह जारी की जाए, क्योंकि अभी तक औपबंधिक सूची में अभ्यर्थियों की एपीआई सूची नहीं जारी की जा रही है और कहीं न कहीं इस केस में भी अभ्यर्थियों की यही डिमांड थी। ठीक है? अब हम चलते हैं किस विषय का रिजल्ट इंटरव्यू के लिए निकाला गया है साथियों, तो लॉ विषय का। ठीक है? ये देखिए आज ही निकाला गया है। इसमें मुख्य बातें क्या हैं, तो देखिए मुख्य बातें ये हैं कि इसका कट ऑफ देखिए बहुत कम है। ठीक है, अनरिजर्व में 81 है, अनरिजर्व फीमेल में 76 है, बाकी सभी का देखिए एससी हो, एससी फीमेल हो, ईबीसी हो, बीसी हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो या फिर दृष्टिबाधित विजुअली इम्पेयर्ड हो, 33, 43, 45, 41, 41, 33। तो देख सकते हैं कट ऑफ बहुत कम है। आप लोगों के भी मन में कौतूहल होगा कि आखिर इतना कट ऑफ कम क्यों गया है? क्योंकि सीटें तो यहाँ भी कम थी और अभ्यर्थी भी अच्छे खासे थे, तो सी आखिर कट ऑफ कम क्यों है? एक्चुअली है क्या दोस्तों कि देखिए कौन-सा विषय है? लॉ है। लॉ में अभ्यर्थी एप्लीकेंट कब बनेगा? जब वो ग्रेजुएशन करेगा, इसके बाद फिर क्या करेगा? एलएलएम करेगा। वो एलएलएम करने के बाद अगर वो पीएचडी करने जाएगा, उतनी मेहनत से वो शायद जुडिशियरी की तैयारी करे, तो वो जुडिशियरी में मजिस्ट्रेट वगैरह बन सकता है ना? तो इसलिए मैक्सिमम होता क्या है कि लॉ के जो अभ्यर्थी होते हैं, वो जुडिशियरी की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। इसी वजह से कहीं न कहीं एलएलएम मैक्सिमम एलएलएम करने के बाद उनकी आगे की पढ़ाई छूट जाती है और वो जुडिशियरी वगैरह में लग जाते हैं। इस वजह से इस विषय में पीएचडी होल्डर बहुत कम मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पे देखिए एलएलएम विथ नेट वाले अभ्यर्थियों की भरमार है, जिस वजह से यहाँ पे कट ऑफ देखिए बहुत कम गया है। रीज़न क्योंकि पीएचडी इसमें बहुत कम मिलेंगे। तो मुख्य वजह ये है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा साथियों कि जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, आप सभी ने पिछले भी वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि मेरे विषय का कि कट ऑफ स्कोर क्या हो सकता है, मेरे कैटेगरी का कट ऑफ स्कोर क्या हो सकता है। और मैंने कहा भी था कि उस पर एक मैं वीडियो ले आऊँगा और हायर एजुकेशन वर्ल्ड की टीम की तरफ से एक सर्वे भी चल रहा है। तो वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपको वीडियो ले आने में थोड़ा विलंब कर रहा हूँ। लेकिन भरोसा रखिए, 1 से 2 दिन में वो वीडियो ज़रूर मैं आप लोग के सामने ले आऊँगा, जिससे कि एक टेंटेटिव कट ऑफ आप लोगों को पता चल पाए कि आपके विषय का टेंटेटिव कट ऑफ क्या होगा, ठीक है? और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप सभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर आपके दोस्त, मित्र या फिर कोई भी आपके जानने वाले अगर एप्लीकेंट अभ्यर्थी हैं, तो इस चैनल का लिंक उन्हें भी शेयर करें, क्योंकि इस चैनल जैसी सूचनाएँ कहीं नहीं मिलती हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट विषय का रिजल्ट जो आया है, लेटेस्ट विषय का किसका रिजल्ट आया है साथियों? तो दर्शन विषय का। दर्शन विषय में कितने इंटरव्यू मार्क्स दिए गए हैं, क्या अभ्यर्थियों का एपीआई स्कोर रहा है, तमाम सारी चीज़ें इस चैनल पर आप देख पाएँगे। तो वो चीज़ें अन्य कहीं नहीं उपलब्ध होती हैं, तो कम से कम अभ्यर्थियों को ये सूचना तो मिले, ताकि वो जान पाएँ कि हाँ, इनका क्या-क्या स्थिति रह रही है, इंटरव्यू में कितना मार्क्स दिया जा रहा है। खैर हम चलते हैं, इस विषय का देखिए इंटरव्यू कब है, तो ये 23 तारीख को देखिए, 23 सितंबर के दिन इंटरव्यू है।
इसकी औपबंधिक सूची के बाद जो लिस्ट निकाली गई थी, उस पे हम लोग थोड़ा चलते हैं क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा आश्चर्यजनक कुछ ऐसा किया गया है वो जो कि आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना पढ़ के मैं मूलभूत चीज़ों की ओर ले चलता हूँ आपको। देखिए पॉइंट नंबर 11वें पे जो अभ्यर्थी है उसके संग क्या कहा गया है? कहा गया है कि प्रोविज़नली एलिजिबल सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन इन फॉर्म ऑफ 18B and current NCL because NCL certificate submitted is issued prior 2021 और सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी कहना है कि प्रोविजनल एलिजिबल कर रहे हैं किस शर्त पे अगर वो एनसीएल सर्टिफिकेट करेंट वाला एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करे क्यों क्योंकि अभ्यर्थी ने जब फॉर्म फिलअप किया था तो अभ्यर्थी ने 2021 से पहले का अब ये एनसीएल लगाया था लेटेस्ट नहीं था इसलिए आवबंधित सूची में ये कहा गया है कि आप लेटेस्ट एनसीएल सर्टिफिकेट लगाइए तभी आपको बीसी कैटेगरी के रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा और उसी आधार पर इनको प्रोविजनली एलिजिबल किया गया ठीक है आपने ये केस देखा दूसरा देखिए रोचक केस क्या है ठीक इसी तरह का है लेकिन उस अभ्यर्थी को ये बेनिफिट नहीं दिया गया है ये देखिए इसमें क्या कह रहा है इलिजिबल अंडर अनरिजर्व बिकॉज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिटेड इशूड प्रायर टू 2021 विच इज वैलिड फॉर दैट वेरी फाइनेंशियल ईयर ओनली ठीक है देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है एलिजिबल अंडर अनरिजर्व कैटेगरी किस शर्त पे क्योंकि अभ्यर्थी ने जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया था वो 2021 से पहले का इशू था अब देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी ने अगर 2021 से अगर पहले का लगाया है तो उसे सीधे जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है जबकि बीसी वाले कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में नहीं डाला गया उनसे ई ई एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा गया एक बार उन्हें मौका दिया गया देखिए अभ्यर्थी ने कहा भी है कि साक्षात्कार के समय ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र समर्पित करने का अवसर प्रदान करने का अनुरोध करते हुए ईडब्ल्यूएस कोटि हेतु अर्हित करने का अनुरोध किया गया है देखिए अभ्यर्थी कह भी रहा है कि मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट साक्षात्कार के समय दे दूंगा इसलिए मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में ही अर्हित किया जाए लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थी को ये मौका नहीं दिया गया है यहाँ पे देखिए आयोग की तरफ से क्या लिखा गया है चूंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं उसकी हार्ड कॉपी के साथ अद्यतन वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है अतः अनारक्षित कोटि हेतु अर्हित यानी कि लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने फॉर्म भरते समय नहीं लगाया गया था तो प्रश्न ये उठता है कि आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो पहले का लगाया है उसे तो आप नहीं मौका दे रहे हैं लेकिन आप बीसी वाले को मौका दे रहे हैं लेटेस्ट एनसीएल सर्टिफिकेट लगाने के लिए तो ये तो थोड़ा दोहरा मापदंड लगा खैर आयोग ऐसा क्यों किया है ये तो आयोग ही जाने और मैं कोई आयोग पर किसी तरह का क्लेम नहीं कर रहा हूँ आयोग के द्वारा जो किया गया मैं वो चीज़ें रख रहा हूँ ठीक है साथियों तो आप इस चैनल पे जुड़े बहुत बहुत आपका धन्यवाद ऐसे ही अन्य नोटिफिकेशन और समय के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इसे अन्य दोस्तों मित्रों तक शेयर करें जो अप्लीकेंट है ताकि उन्हें समय पे सूचनाएं मिल पाएँ ठीक है क्योंकि ऐसी सभी सूचनाएं अन्य जगह पे कहीं नहीं उपलब्ध होती हैं तो थैंक यू आप इस चैनल पे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद